वन लिख के बताएं आप लोग। वन लिख के बताएं, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो किसी ने लीव नहीं करना, जैसे अभी बोल रहे थे। लीव करते हैं, मीटिंग वीटिंग लीव नहीं करना किसी ने, ठीक है? हम्म। जो मेरे क्वेश्चन का आपने क्या जवाब दिया था कि लास्ट जो है, लास्ट टाइम हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? ठीक है। मैंने क्यों स्टार्ट किया था, सही है ना? तो क्यों स्टार्ट करता हूँ, बना क्यों रहेगा। सही है। लाइक स्टैक क्यू इज ऑल्सो अ लिस्ट। अच्छा, ये इसके अंदर जो है वो ज्यादातर लिस्ट स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। जितने भी हम देख रहे हैं ना, स्टैक, सो ऑन, क्यूज वगैरह, तो वो ज्यादातर आपके पास जो है लिस्ट स्ट्रक्चर हो गया। सही है। तो उस हवाले से जो है वो क्यू भी जो स्टैक है, ठीक है, और क्यू के अंदर जो है हमारे पास एंड और इंसर्शन और डिलीशन जो है ऐसे ही होता है। ये समझ लें एक एरे है, लेकिन हम ऐसे बताएंगे कि इसके अंदर जो है वो हमेशा यहाँ पे इसको सर्विस मिले, यहाँ पे जो पहला पर्सन हो, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे जो है वो आखिरी पर्सन आएगा, यानी जो पर्सन आएगा वो यहाँ पे आएगा, जो पर्सन रिमूव होगा वो यहाँ पे होगा। तो इसलिए जो है वो इसको हम कहते हैं क्यू, और इसलिए कहते हैं हम इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपके पास पहले है वो पहले ही सर्व हो जाएगा, ठीक है। देखें, अगर आपको भी रिस्पांस नहीं दे रहे ना, आप थोड़ी देर के लिए इसके दौरान आप म्यूट उठे, मुझे आपकी आवाज़ तो वैसे भी नहीं आ रही, आप कॉल मिलाएं। सही है, व्हाट्सएप पे कॉल मिलाएं, और कॉल मिला के उनसे कहें। सही, कॉल तो वो उठा लेंगे ना, अगर आप मैसेज छोड़ेंगे तो मैसेज तो वो ये सो के उठेंगे जब ही देखेंगे। और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने ईमेल देख ली। अब हो सकता है उन्होंने ईमेल देख ली हो, या तो ये कि मूड नहीं बन रहा हो, तो एटलीस्ट उनसे बोलें कि अपनी एलएमएस के ऊपर अटेंडेंस ही जाके देख लें। उससे ये है कि फिर लोग आना शुरू हो जाएंगे। वो लगाने का पर्पज जो है वो यही है कि ये एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो उन्हें लेके आ सकती है क्लास में, और मैं कितना भी कहता रहूँ, कुछ भी करता रहूँ, तो वो नहीं आएंगे ना। जैसे वो नंबर्स होते हैं, एक नंबर्स का और एक अटेंडेंस का, ये दो में पावर होती है स्टूडेंट्स के लिए। और वो जब भी तक टीचर जो है वो जब तक उस सब्जेक्ट्स का है, जब भी तक वो एप्लीकेबल होती है, तो आप जो है, अच्छा, जिसने मेरे कहने के ऊपर अमल कर लिया, कॉल वॉल किसी एक आध को कर दिए, वो ज़रा मैसेज पे मुझे बताएं कि कौन बंदा है, किसको आपने कॉल की है, चैट पे बताएं। चलो थोड़ी देर के लिए अभी आप जो है वो इसको रोकें। फिर दो बच्चे हैं ना, तो फिर ज़रा बच्चे बढ़ जाएंगे। किसने मेरी बात जो है वो सुन ली है, चले टू लिख के बताएं अगर सुन सुन ली है। सफियान ने सुनी है खाली, सही है, और हसन ने नहीं सुनी बिल्कुल भी। हसन ने तो कह दिया जी मेरे पास नंबर नहीं है। सफियान, आपके पास किस किस का नंबर है? एक दो का नंबर तो यार होगा ना। कुछ भी है, तीसरा सेमेस्टर चल रहा है। बिलाल को कॉल कर रही है मगर पिक ही नहीं कर रहा। पता नहीं यार, अभी आपकी क्लास का कोई सीआर भी तो नहीं है ना, वरना मैं सीआर से कह देता। तो क्लास शुरू हुई थी कि ये हुई है मसला।
चलो सही है, अपना हम तो पढ़ देंगे। आप अगर कोई ज्वाइन करते जाए अगर वो, लेकिन ये एब्सेंट कंफर्म है, मैं इसको रिवर्ट नहीं करूंगा, ताकि दो एब्सेंट लगे, समझता हूँ आपने ईमेल नहीं देखा। मैं यहाँ एज अ टीचर पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि राब्ता हो जाए। आप लोग जो है वो थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर आप ज़रा ज़्यादा हेल्प करें, या किसी को भी आप जानते हो वो उसको जो इनडायरेक्टली आप मैसेज करवा दें, तो आप या किसी पुराने सीआर के पास, जिसके पास जो क्लास वालों का नंबर हो सकता है, उसको मैसेज कर दें। बहरहाल तरीके बहुत होते हैं बात पहुंचाने के ना। एलएमएस के ऊपर पहले ऑप्शन आता था कि आप जो मैसेज कर सकते थे, लेकिन अब वो उन्होंने ईमेल का कर दिया है। और जब आपके पास खाली ईमेल का है, तो उसकी वजह से हम जो है वो ईमेल, अच्छा ईमेल, अब वो जमाना ही नहीं रहा कि ईमेल जो है ना, अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं हो तो किसी को पता ही नहीं चलता। तो व्हाट्सअप सही रहता है। खैर, अल्लाह मालिक। जब शुरू करते हैं तो इसमें देखें आप, ये फ्रंट होता है और ये रियर होता है। तो स्टैक और क्यू जो है वो दोनों सही है। इसके अंदर जो ऑर्डर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, बस एक कॉमन बात ये होती है डेटा स्ट्रक्चर में कि ये हमारे पास जो है सिमिलर डेटा एटम की तरह होता है, ठीक है। और क्यू जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। उसमें जो पहले वाला एलिमेंट होता है वो पहले ही हमारे पास प्रोसेस हो जाता है। इसको जो है वो हम देख सकते हैं, क्यू एग्जाम्पल, क्यू एग्जाम्पल सी, क्यू इमेजेस। हाँ। हाँ, चलो कि जिसके साथ साथ हम लोग जो है एनिमेशन भी देखना है। देखिए ये स्टैक की एग्जाम्पल आपके सामने अभी, लेकिन इसमें जो है हमने सिर्फ स्टैक जो है वो बताया जा रहा है कि कैसे जो स्टैक के वेरिएंट्स होते हैं। सही है। और इसको जो है वो हमने कोड प्लस राइट हुआ है ना, ये दोनों चीजें हम
तो देखेंगे ये डेटा स्ट्रक्चर इन्होंने एक डिफाइन किया है। इसमें ऑलरेडी जो है वो नंबर 1 2 3 जो है वो पड़े हुए, सही है। अब ये पहला नंबर आएगा 4 वाला, तो टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन। टॉप हमेशा जब भी नंबर आता है तो उसके अंदर हम टॉप का जो है वो एक इंक्रीमेंट करते हैं, और फिर हमारे पास जो दूसरा होता है वो होता है पॉप। तो पॉप के अंदर जो है वो हम टॉप को एक माइनस कर देंगे। तो अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास अभी टॉप पे 5 आएगा, ठीक है। अब देखें ये पॉप हो गया, ये डिलीट हुआ है, फिर ये पॉप हो गया, ये डिलीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे पुश हुआ है 4 आ गया, और फिर दोबारा पुश हुआ है 5। तो ये हम ऑपरेशन देख सकते हैं कि ये जो है पुश एंड पॉप के ऑपरेशन है। स्टैक के अंदर जो है वो इस तरीके से इनकाउंटर होते हैं। और लेकिन साथ में ये है कि टॉप जो है वो हमारे पास इटसेल्फ अपडेटेड रहता है। तो इसके 3 ऑपरेशन होते हैं स्टैक के, जो भी हम पढ़ लेते हैं। ये हमें एनिमेशन भी साथ में इसलिए मैंने कर दी कि आपको बात ज़रा बेहतर समझ में आ जाए। अच्छा, ये स्टैक क्योंकि उन्होंने ओपन कर लिया थे हम क्यों पे, लेकिन ये लास्ट टाइम मैंने स्टैक करा था, तो ये भी एटलीस्ट आप लोगों के जहन में आगे होंगे। ये इससे पहले पढ़ा था हमने, ये वाला सेक्शन में। इसमें देखें हमने, अगर आप लोगों को याद हो, अब आप लोग हैं कितने जो याद होगा। सुफियान आए थे नहीं थे, हसन आए थे, और बाकी है नहीं। खैर आपको जो याद हो तो उसमें देखना। पुश का मतलब ये है कि ये एक ऐड करेगा, पॉप का मतलब ये डिलीट करेगा, सही है। तो ये ऑपरेशन जो है इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वहाँ पे। मैंने जो एनिमेशन इसीलिए जो वो रन कर दी है कि अब जो है वो एटलीस्ट इतना हो कि हम ये चीज़ें जो है वो विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन देख लें, ठीक है। तो अच्छा, एक हमने टेम्परेरी स्टैक ओवरफ्लो और स्टैक अंडरफ्लो, ये हसन आप बताएंगे कि ये क्या टर्म होती है। थोड़ा बहुत अगर जहन में हो तो। हाँ चलेगा। हसन ये हमने क्लास में डिस्कस की थी, ये बताएं। अगर सुफियान को थोड़ा बहुत आइडिया है जनरली तो वो भी बता सकते हैं। अच्छा एक बात बताएं, आंसर ओवरफ्लो इस वक्त होता है जब स्टैक फुल हो जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। अंडरफ्लो का भी बता दें। बेस्ट, बहुत अच्छा, सही है, इन्होंने आंसर दिया। अंडरफ्लो और ओवरफ्लो जो है वो कब कब होता है। अच्छा, इनका जो आंसर है वो सुफियान आपको विजिबल है। अच्छा, इनका आंसर पढ़ने के बाद जो है वो आपको क्या बात समझ में आ रही है, आप ज़रा लिख के बताइएगा। पहले सिर्फ ओवरफ्लो का बता दें, एक किसी चीज़ का बता दें, ओवरफ्लो का या अंडरफ्लो का। नहीं, यस नहीं लिखना, आपने लिखना ओवरफ्लो जो है वो क्या होता है और अंडरफ्लो क्या होता है। इनकी जो आंसर लिखे ना उसको देखते हुए। तो ये सुफियान आपने भी राइट करना है, ठीक है। अंडरफ्लो क्या होता है, ओवरफ्लो क्या होता है। मतलब हाँ बिल्कुल सही है, सुफियान ने भी बिल्कुल सही बताया, हसन ने भी सही बताया, ठीक है। ओवर मतलब लिमिट पूरी हो गई, ओवरफ्लो का मतलब। सही है सुफियान। अब जो है वो आप अंडरफ्लो का भी मतलब बताएं।
गुड, वेरी गुड। दोनों ने बिल्कुल सही आंसर दिए। हसन हसन ने पहले दिया था क्योंकि उन्होंने लास्ट क्लास दी थी, लेकिन सुफियान ने भी लॉजिकली बिल्कुल सही आंसर दिया। हाँ, सही है जी, इसका मतलब है हम लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आप लोग मेरे साथ भी। ठीक है, तो अब जो है वो बात आती है ये कि हम इसमें क्या करेंगे। इसमें हम फ्रंट और बैक करते हैं। हमने जो हमें जो नया यूजर है या नया जो है इनपुट है वो रियल में ऐड होते जाएगा। और जो हमारे पास जो दूसरा है, तो हमारे पास दूसरा यूजर है, तो दूसरा जो है वो बाद में होगा, फिर तीसरा है। ऐसे जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो अब ये कहाँ तक बढ़ेंगे ये डिपेंड करता है आपके पास कि कितनी बड़ी क्यू है। तो क्यू का साइज जो हम पहले से एन से साइज कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह से हमें जो है वो डेटा स्ट्रक्चर या उसके अंदर जो है वो डेटा सेव करने के हवाले से जो है वो आपको अप्रोच हो जाएगी कि कैसे जो है वो डेटा सेव। तो ये इसमें आपने देख लिया कि फ्रंट के ऊपर जो है वो हमेशा सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि जो आपके पास आएगा नया पर्सन वो रियल पे आता है, और वो आते आते फिर फ्रंट की तरफ बढ़ता रहता है या फ्रंट पीछे होती रहती है। एक वक्त ऐसा आता है कि ये जो है हमारे पास कंप्लीटली फुलफिल भी हो सकती है, यानी कंप्लीट आपके पास स्टैक जो है वो भर भी सकती है। और नो जो है स्पेस हो सकता है कि स्पेस ही नहीं है। या ये हो सकता है कि ये आपके पास क्यू जो है या ये पूरी जो है पूरी की पूरी जो है वो आपके पास फिल भी हो सकती है, और ये हो सकता है कि पूरी की पूरी जो है वो खाली भी हो जाए। तो इस सूरत के अंदर जब आपके पास पूरी फिल होती है तो उसको जाहिर बात है हम फिल ही कह देंगे, ठीक है। और जब पूरी जो है वो रिमूव हो जाती है आपके पास, तो उसको हम एम्प्टी कहते हैं। क्यू के अंदर भी हम एम्प्टी का वर्ड यूज कर सकते हैं। अब ये बताएं कि अगर हम इस एग्जाम्पल से देखें कि क्यू के अंदर, तो क्यू के अंदर जो है वो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कब होगा, ये अब आपने अपनी इंटेलिजेंस यूज करते हुए आंसर देने हैं और चैट बॉक्स में देने हैं। और ये बताना है कि कब जो है वो क्यू में देखें। हमने आपने स्टैक के आंसर दिए थे, वो मैंने बोला ओके, मैंने पढ़े। अब आपको जो है आंसर देना है क्यू के हवाले से कि क्यू जो है वो आपके पास उसमें अंडरफ्लो और ओवरफ्लो जो है वो सही क्या होता है। हाँ, आंसर दे दिए। नहीं दे रहे आंसर आप लोग। अच्छा, मेरी बात समझ में आ गई है। तू लिख के बता, तू राइट करके बता मैंने क्वेश्चन क्या किया। अच्छा, को बोल बोल के आप आंसर दे रहे हैं क्या। अब देखे मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को। तू लिख के बताएं। गुड, हसन ने बिल्कुल सही जवाब दिया। चले, एक आपने हसन दे दिया, अब आप सुफियान आप बता दें। अच्छा, लेकिन हसन ने ये नहीं लिखा कि ये जो है ओवरफ्लो को कह रहे हैं या अंडरफ्लो को कह रहे हैं। बात क्लियर होनी चाहिए ना। सही है। अब सुफियान आप बताएं।
सही, बिल्कुल सही। दोनों बिल्कुल मेरे साथ है और दोनों जो है वो अभी तक बिल्कुल सही बता रहे हैं। यानी आपके लॉजिक भी क्लियर है, ठीक है। तो देखें टाइम मीटिंग आ रहा है, 1 मिनट के बाद एंड हो जाएगी, सही है। तो इसका भी हम एंड कर रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग भी होती है ना। और इस दौरान आपने बस ये करनी है मेरी थोड़ी सी हेल्प वगैरह, कि जितने लोगों को आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो विद इन ये 10 मिनट्स के पीरियड में, तो आप जो है वो कॉल कर दो। और उनको बोल दो कि आ जाए, बोलो अपनी अटेंडेंस देख लें। इनडायरेक्टली भी अगर कोई आपको डायरेक्ट नहीं जानते, तो जिसका थ्रू आप उसको जानते हो, या आपने जिसका साथ देखा होगा, अगर उसका लिंक है तो आप उसके थ्रू उसको कॉल करने की एक्सेस करने की कोशिश करो। तो 10 मिनट के बाद आओगे तो कोशिश करो ये लोग बढ़ जाए, ठीक है, वरना हम क्लास अपनी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अभी 9:25 हो रहे हैं ना, तो 9:35 तक इसको दोबारा शुरू करते हैं। आप जो करीब रहना इसके मोबाइल वगैरह के, और 9:35 तक ज्वाइन करके देख लेना। ओके। तो अब मैं मीटिंग जो है वो एंड कर रहा हूँ इस सेशन को ना। तो ये अब हम इसको शुरू कर दें।